नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान इस समय पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच चुका है। हालांकि ये एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है। इसके चलते 25 जुलाई के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सहित इन सभी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अभी तक जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे, यहाँ पर सूखाग्रस्त जैसा मौसम था, लेकिन अब बारिश की कमी इन भागों पर पूरी होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन देखने को मिलेगा। 26 जुलाई के मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि उत्तर भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां मानसून की अक्षय रेखा और गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी हिस्सों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत की तरफ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मानसून की ट्रफ लाइन जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ नीचे की तरफ खिसक चुकी है, और जो गंगा का मैदानी बेल्ट है यहाँ पर मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कम पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और लगातार कम दबाव का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भाग, गुजरात, राजस्थान और झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। धीरे धीरे दोस्तों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ पहुंचने वाला है। 28 जुलाई के दिन देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ नजर आ रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। पूर्वी भारत की तरफ भी निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ से होते हुए मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिली हुई है। तो लगातार जो एक तरफा मॉइस्चर पहुंच रहा है वो उत्तर भारत की तरफ लगातार तेजी से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर 29 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी वर्षा, लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। 29 जुलाई के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी हिस्सों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जहां पर मानसूनी बारिश में थोड़ी सी कमी रहेगी। गुजरात और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर हल्की बौछारें, बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर लगातार भारी वर्षा हो सकती है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की आशंका है। मौसम में बदलाव ये नज़र आ रहा है कि जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फिर से एक बार बन चुका है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और भारी बारिश की संभावनाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम इन सभी भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है।
जो नया सिस्टम दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, अभी के ट्रैक के अनुसार ये उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंचेगा और 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की सक्रियता हमको देखने को मिल सकती है। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर एक्टिव है और एक लो प्रेशर सिस्टम या फिर ये बोलें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के भागों पर एक्टिव है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ मानसूनी हवाएं बहुत ही कमजोर होकर पहुंचनी, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ एक भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर और मानसूनी हवाएं तेजी से होकर पहुंचनी, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका दोस्तों 31 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। जुलाई का महीना समाप्त हो चुका है। 1 अगस्त के दिन भी देखा जाए जो देश भर में मौसम देखने को मिलेगा वो मानसूनी हवाएं सिर्फ उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर सक्रिय बनी हुई है, लेकिन बारिश की तीव्रता थोड़ी सी हल्की हो सकती है। फिर भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से होता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच रहा है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये भी गंगा के मैदानी भागों पर ही एक्टिव रहेगा। तो देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है 1 अगस्त के दिन, और पूर्वी भारत के सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 2 अगस्त के दिन मौसम में ये बदलाव रहेगा कि अभी तक पूर्वी भारत की तरफ भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन 2 अगस्त के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों हल्की वर्षा होने की आशंका है और भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों पर भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका दोस्तों 2 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। आप लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत की तरफ अभी भी मुख्य रूप से मौसम साफ है, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर हल्की वर्षा हो सकती है। 3 अगस्त के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 3 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों 3 अगस्त के दिन भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम गंगा के मैदानी बेल्ट पर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है और दक्षिण भारत के निचले भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।